सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 7 सितंबर से 13 सितंबर तक का करंट अफेयर्स। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजीव सिंह। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष संजीव से नियुक्त हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय सेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्डन एरो। राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी देख लीजिए। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया, वायुसेना के उप सेनापति एयर मार्शल अनिल खोसला हैं। प्रसिद्ध सेनापति वायुसेना के मार्शल अर्जुन सिंह हैं। एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल हैं। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा निम्न में से किस बैंक ने शुरू की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीएल बैंक। एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा आरबीएल बैंक ने शुरू की है। आरबीएल बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। आरबीएल बैंक, जिसे पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था, एक निजी बैंक क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विद्या कानुका योजना निम्न में से किस राज्य सरकार ने शुरू की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। विद्या कानुका योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी देख लीजिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। इसके मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी। लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की सीटें 175 हैं। इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने का फैसला लिया है। ओडिशा राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। ओडिशा, जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। ओडिशा उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर। इसकी राजभाषा ओडिया। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। विधानसभा की सीटें 147, राज्यसभा की सीटें 10, लोकसभा की सीटें 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राजील। ब्राजील देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है। ब्राजील देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल देश है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। सबसे बड़ा नगर साओ पाउलो है।
राजभाषा पुर्तगाली है। इसके राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो है। इसकी घोषणा पुर्तगाल से इसकी स्वतंत्रता हुई थी 7 सितंबर 1822 को, मान्यता 29 अगस्त 1825 को, और इसका गणराज्य 15 नवंबर 1889 को। इसकी मुद्रा रियल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसकी सीमाएं पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु एवं दक्षिण में केरल से लगती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, सबसे बड़ा शहर बेंगलोर। राजभाषा कन्नड़। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल हैं बिजू भाई वाला। मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा। विधान परिषद की सीटें 75, विधानसभा की सीटें 225, राज्यसभा की सीटें 12, लोकसभा की सीटें 28 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप का उद्देश्य शिक्षार्थियों को भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को विशिष्ट भारतीय तरीके से विकसित करने में मदद करना है। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकिमवुमी अदिसीना। अफ्रीका विकास बैंक के समूह के अध्यक्ष के रूप में अकिमवुमी अदिसीना को चुना गया है। अफ्रीका विकास बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 4 अगस्त 1963 को। इसके अध्यक्ष हैं डोनाल्ड काबुरुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। रम्मी और पोकर एक तरह का ऑनलाइन जुआ है। आंध्र प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। आंध्र प्रदेश, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर विश्व भूषण हरिश्चंद्र। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी। विधानसभा की सीटें 175, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 25 है। इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7 सितंबर। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। ब्राजील को 7 सितंबर 1822 में पुर्तगालियों से आजादी मिली थी और इसी के उपलक्ष्य में ब्राजील स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन्फोसिस। प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण इन्फोसिस ने किया है। इन्फोसिस के बारे में जानकारी देख लीजिए। इन्फोसिस लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा की कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, भारत में स्थित है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1981 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी देख लीजिए। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है जो 2 अक्षरों से मिलकर बना है। महा तथा राष्ट्र, इसका अर्थ होता है महान देश। यह नाम यहाँ के संतों की देन है। इसकी राजधानी मुंबई है। इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। इसके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, विधानसभा में 288 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी VI। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर VI रखा है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। वोडाफोन आइडिया ने इंटीग्रेटिंग ब्रांड लोगो पेश किया है जो VI, जिसे अंग्रेजी में V पढ़ा जाएगा। यह दोनों ही नेटवर्क वोडाफोन और आइडिया के शुरुआती अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। 31 अगस्त 2018 वोडाफोन आइडिया के मर्जर के 2 साल बाद कंपनी ने अपना नया VI ब्रांड लोगो पेश किया है। इसके MD और CEO रविंदर टक्कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकेश गुलाटी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष विकेश गुलाटी को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का संघ भारत के ऑटोमोबाइल डीलरों का प्रतिनिधित्व करने का वाला एक सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में भारतीय खुदरा ऑटोमोबाइल बाजार की सुरक्षा और बढ़ावा देने के लिए 4 क्षेत्रीय ऑटो व्यापार संघ द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है। नई दिल्ली के बारे में जानकारी देख लीजिए। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यह भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करती है। नई दिल्ली महानगर के भीतर स्थित है और यह दिल्ली संघ राज्य के 11 जिलों में से एक है। 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बेजाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग द कोकून @40 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राधा नायक। ब्रेकिंग द कोकून @40 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक राधा नायक ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। जम्मू कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडिया स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिया कैपबेल। कनाडिया स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष रिया कैपबेल नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती का निर्णय लिया है। गुजरात के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिम सीमा, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है, पाकिस्तान से लगी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके क्रमशः उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित है। महाराष्ट्र इसके दक्षिण में स्थित है। अरब सागर इसकी पश्चिम दक्षिण सीमा बनाता है। इसकी दक्षिणी सीमा पर दादर एवं नगर हवेली है। इस राज्य की राजधानी गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। इसकी राजभाषा गुजराती है। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 26।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, समुदाय, कॉरपोरेट और सरकार सभी स्तरों पर लोगों को जागरूकता बढ़ाना है कि हमारे स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कौन सी नई भाषा जुड़ गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी और डोगरी। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा हिंदी और डोगरी भाषा जुड़ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता निम्न में से किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। क्षेत्र के अनुसार यह भारत का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी हैदराबाद है। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। राजभाषा तेलुगु है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। मुख्यमंत्री यदुगिरी जगनमोहन रेड्डी हैं। विधानसभा की सीटें 175 हैं। विधान परिषद की सीटें 58 हैं। राज्यसभा की सीटें 11 हैं। लोकसभा की सीटें 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पत्रिका द्वार का उद्घाटन निम्न में से कहां किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। पत्रिका द्वार का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के बारे में जानकारी देख लीजिए। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, सबसे बड़ा शहर जयपुर। राजभाषा हिंदी और ब्रजभाषा। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विधानसभा की सीटें 200, राज्यसभा की सीटें 10, लोकसभा की सीटें 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक रामचंद्र गुहा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ कहां हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ लखनऊ में हुआ है। लखनऊ के बारे में जानकारी देख लीजिए। लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कानपुर के बाद यह शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी शहरी क्षेत्र है। शहर के बीच में गोमती नदी बहती है जो लखनऊ की संस्कृति का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है। तमिलनाडु के बारे में जानकारी देख लीजिए। भारत का एक दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, सबसे बड़ा शहर चेन्नई। राजभाषा तमिल। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। मुख्यमंत्री के पळनिस्वामी। विधानसभा की सीटें 235, राज्यसभा की सीटें 18, लोकसभा की सीटें 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। भारत इस तकनीक को हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। पहले स्थान पर रूस है, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर चीन है, चौथे पर हमारा भारत है। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम रेंज से किया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल 2 किलोमीटर तक वार कर सकती है। स्पीड साउंड की
अपेक्षा 6 गुना ज्यादा है। DRDO, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम कहां आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम। तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। वियतनाम देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्व भाग में स्थित एक देश है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह शहर है। राजभाषा वियतनामी है। इसके राष्ट्रपति है डू एन फू त्रोग। इसके प्रधानमंत्री हैं गुयेन तंग जुंग। मुद्रा डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर मसाकुई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमैका। आर मसाकुई को जमैका देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। जमैका देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। जमैका ग्रेटर एंटिलीज पर स्थित एक द्वीप है। इसकी राजधानी किंगस्टन है। राजभाषा अंग्रेजी है। इसकी राजशाही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है। गवर्नर पैट्रिक एलन है। प्रधानमंत्री ब्रूस गोल्डिंग है। यूनाइटेड किंगडम से इसकी स्वतंत्रता हुई थी 6 अगस्त 1962 में। इसकी मुद्रा है जमैकन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 सितंबर। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। निरक्षरता को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने पर विचार पहली बार ईरान के तेहरान में शिक्षा के मंत्रियों के विशेष सम्मेलन के दौरान साल 1965 में 8 से 19 सितंबर को चर्चा की गई थी। 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने 14वें जनरल कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा था कि हर साल दुनिया में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, पुलिस महानिर्देशक हितेश चंद्र अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक निम्न में से कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीबीएस बैंक। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक डीबीएस बैंक बना है। डीबीएस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसका पूरा नाम डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है। यह डीबीएस के नाम से जाना जाता है। डीबीएस सिंगापुर का एक प्रमुख बैंक है जो 1968 में सिंगापुर सरकार द्वारा स्थापित किया गया था तथा 1998 में इसने पीओएसबी बैंक का अधिग्रहण अपना लिया और आज दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख बैंकों में से एक है। इसकी 24 देशों में शाखाएं हैं। भारत में भी 12 शाखाएं काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानून सेवा समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर.एफ. नरीमन। सुप्रीम कोर्ट की कानून सेवा समिति का अध्यक्ष आर.एफ. नरीमन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर डेविड एटनबरो। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए सर डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी स्मृति में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1986
से इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व की किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निःशस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए नकद, एक ट्रॉफी और प्रतिष्ठित पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपना मित्र नामक शैक्षणिक चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने अपना मित्र नामक शैक्षणिक चैटबॉट लॉन्च किया है। हरियाणा के बारे में जानकारी देख लीजिए। हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। राजभाषा हिंदी और पंजाबी है। गठन 1 नवंबर 1966 को। राज्यपाल इसके सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। विधानसभा की सीटें 90, राज्यसभा की सीटें 5, लोकसभा की सीटें 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वीर सावरकर के नाम से बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। वीर सावरकर के नाम से बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी बेंगलोर है। सबसे बड़ा शहर बेंगलोर है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजभाषा कन्नड़ है। इसके राज्यपाल बिजुभाई वाला हैं। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। विधान परिषद में 75 सीटें, विधानसभा में 225 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीतीश्वर कुमार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव नीतीश्वर कुमार नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। नीतीश्वर कुमार 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, यह भी जम्मू में स्थित है। बुलर झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी देख लीजिए। बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक प्रमुख व्यावसायिक बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक TS नारायण स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल जैन। अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष अनिल जैन नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनिल जैन प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। अखिल भारतीय टेनिस संघ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1920 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भौतिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 सितंबर। हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को चिन्हित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में भौतिक चिकित्सा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस दिन का उपयोग चिकित्सा जगत में उनके योगदान को स्वीकार करने और आभार व्यक्त करने के लिए अवसर के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है। कर्नाटक के बारे में जानकारी देख लीजिए। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी बेंगलोर, सबसे बड़ा शहर बेंगलोर। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल बिजुभाई वाला। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। विधान परिषद में 75 सीटें, विधानसभा में 225 सीटें, राज्यसभा में 12 सीट, लोकसभा में 28 सीटें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप गुम्मन ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्पना चावला। एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप गुम्मन ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमन कॉरपोरेशन ने अपने नए लॉन्च होने वाले सिग्नल स्पेसक्राफ्ट का नाम एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के नाम पर रखा है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला एस्ट्रोनॉट थी। साल 2003 में अंतरिक्ष यान में हुई एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परवेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन परवेश रावल बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय नाटक के विद्यालय। राष्ट्रीय नाटक के विद्यालय रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो दिल्ली में है। इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी ने 1959 में की थी। यह भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी देख लीजिए। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी देहरादून है, सबसे बड़ा शहर देहरादून है। इसकी राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। इसका गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। इसके राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। विधानसभा में 71 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्री पार्थ सारथी को किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। श्री पार्थ सारथी को तेलंगाना राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तेलंगाना राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर राज्य बना है। इसकी राजधानी हैदराबाद, सबसे बड़ा शहर हैदराबाद। राजभाषा तेलुगु उर्दू। गठन हुआ था 2 जून 1914 को। राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। विधान परिषद में 46 सीटें, विधानसभा में 119 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 17 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है और मुंबई महाराष्ट्र में भी है। इसके अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है। आंध्र प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। इसकी राजधानी कानूनी हैदराबाद है और वास्तव में अमरावती है। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। राजभाषा तेलुगु है। गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। इसके राज्यपाल ने विश्वभूषण हरिश्चंद्र। मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, कांग्रेस से है। विधान परिषद की सीटें 58, विधानसभा की सीटें 176, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस द्वारा आयोजित 5वीं BRICS सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रहलाद सिंह पटेल। रूस द्वारा आयोजित 5वीं
BRICS सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 सितंबर। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में तेजी से बढ़ती आत्महत्याओं की दर पर रोक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेन फेजर। सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO जेन फेजर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किन दो देशों के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता को वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। भारत और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया देशों के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता को वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। भारत की तरफ से बैठक की सह अध्यक्षता विदेश सह सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने की है। फ्रांस के बारे में जानकारी देख लीजिए। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी पेरिस है। करेंसी यूको है। प्रधानमंत्री जीन कस्टेक्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लीजिए जानकारी। कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री स्टॉक मर्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष कामत। ASCI के नए अध्यक्ष सुभाष कामत बने हैं। ASCI इसका फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन चिकित्सा विज्ञान का एक समाज है जो नैदानिक अभ्यास की उन्नति के लिए प्रयोगशाला में निष्कर्षों का अनुवाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने PM संपदा योजना और ई-गोपाल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने PM संपदा योजना और ई-गोपाल ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। PM संपदा योजना का उद्देश्य देश भर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। ई-गोपाल ऐप का उद्देश्य पशुपालकों को अपने उत्पादन बढ़ाना है। पशुधन की खाद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हांगकांग। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में हांगकांग शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSDC ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंक्डइन। NSDC ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लिंक्डइन के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। लिंक्डइन एक अमेरिकी व्यापार और रोजगार ऑनलाइन सेवा कंपनी है जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती है। लिंक्डइन इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया में अमेरिका में है। इसके CEO रयान रोस्लेस्की। NSDC इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके MD एंड CEO है मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। श्री सिद्धरूढ़ स्वामी भारतीय हिंदू गुरु थे। हुबली के बारे में जानकारी देख लीजिए। हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन। हुबली जंक्शन भारतीय रेलवे के दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के हुबली रेलवे मंडल के तहत एक रेलवे जंक्शन स्टेशन है जो भारतीय राज्य कर्नाटक के हुबली में स्थित है। हुबली उत्तर कर्नाटक जिले का व्यापारिक केंद्र और व्यावसायिक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूनम खत्री। पूनम खत्री ने विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर निम्न में से किस देश में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर सिंगापुर देश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सितंबर। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। 7 सितंबर 1822 को ब्राजील को पुर्तगाल से आजादी मिली। 1889 में ब्राजील में राजशाही शासन प्रणाली समाप्त हो गई और देश गणतंत्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G की तकनीक के विकास का फैसला किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इजराइल। भारत, अमेरिका और इजराइल देश ने मिलकर 5G की तकनीक के विकास का फैसला किया है। इजराइल देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी यरूशलेम है। राजभाषा हिंदी और अरबी है। इसका गठन हुआ था 14 मई 1948 को। इसके राष्ट्रपति है रेवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पूर्व वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। इस मिशन की कुल लागत 209 करोड़ है। मेघालय के बारे में जानकारी, मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। मेघालय की राजधानी शिलांग, सबसे बड़ा शहर शिलांग। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970 को। राज्यसभा की सीट 1, लोकसभा की सीट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। भारत का राज्य कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नौवहन मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए कौन सा मंच शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोद पोर्ट्स। नौवहन मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्रों के विवादों को दूर करने के लिए सरोद पोर्ट्स मंच शुरू किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। सरोद पोर्ट समुद्री क्षेत्रों में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों को निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल, गैर प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली शहर के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। अब आम लोग घर बैठे भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ ही लोगों का समय भी बचेगा। दिल्ली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। अंग्रेजों से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मराठा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है। मराठा समुदाय के बारे में जानकारी, मराठा भारत में जातियों का एक समूह मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में रहता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के मुताबिक मराठा भारत के इतिहास के बहादुर लोग हैं, इतिहास में प्रचलित हैं, हिंदू धर्म के विजेता हैं। वे मुख्यतः भारतीय राष्ट्र महाराष्ट्र में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
नास्कॉम फ्यूचर स्किल के सहयोग से किस कंपनी ने भारत में छात्रों को एआई कुशलता प्रदान करने की पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। नास्कॉम फ्यूचर स्किल के सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारत में छात्रों को एआई कुशलता प्रदान करने की पहल शुरू की है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1976 में हुई थी। इसके संस्थापक बिल गेट्स, पॉल एलन है। मुख्यालय इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रमुख व्यक्ति सत्य नडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजीव महर्षि। भारत सरकार ने उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए राजीव महर्षि की अध्यक्षता में समिति गठित की है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। राजीव महर्षि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा तथा संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष हैं। वे पूर्व में भारत के गृह सचिव तथा भारत के वित्त सचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने किस धार्मिक मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण मंदिर। गृह मंत्रालय ने स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी दी है। स्वर्ण मंदिर के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसका निर्माण आरंभ हुआ था दिसंबर 1585 में और इसका पूर्ण हो गया था ये अगस्त 1604 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 सितंबर। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा प्राथमिक उपचार की जरूरत और प्राथमिक उपचार करने के सही तरीके और प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिनेश कुमार खारा। एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन दिनेश कुमार खारा नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। दिनेश कुमार खारा ने रिनीश कुमार का स्थान लेंगे। एसबीआई इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में। इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी एमडी है अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोक सेवा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्पल कुमार राव। लोक सेवा में सचिव के रूप में उत्पल कुमार राव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुस्तफा आदिब। लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा आदिब बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुस्तफा आदिब हसन दियाब की जगह लेंगे। लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बेरूत है। करेंसी लेबनानी पाउंड है। राष्ट्रपति मिचेल उनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमंत खत्री। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी हेमंत खत्री बने हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। हेमंत खत्री एलविशत बाबू का स्थान लेंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसके बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 22 जून 1941 को। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इसके एमडी और सीईओ हेमंत खत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उषा पांडे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक उषा पांडे नियुक्त हुई हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1976 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक उषा पांडे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम वीर लक्ष्मी। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी बनी है। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इस वीडियो की ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया फ्रेंड्स।